हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत सेल के बारे में बताया था। आइए अब देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल। परिभाषा क्या देंगे? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, इसमें जो है सेल भी शामिल होगा, सेल सहित। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जिसमें सेल भी शामिल होगा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल जो है वो प्रत्येक सेल का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, जो सेल के अंदर प्लेटों और वैद्युत अपघट्ट के प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल जो है सेल का क्या है? एक लाक्षणिक गुण होता है, जो सेल में कौन से प्लेट यूज हुए हैं उन पर निर्भर करता है, और उसमें कौन सा विद्युत अपघट्ट है उस पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्ट की मात्रा, प्लेटों के आकार और उनके बीच की दूरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेल का विद्युत वाहक बल जो है केवल सेल किस पर निर्भर करता है? प्लेटों और विद्युत अपघट्ट के प्रकृति पर। सेल का विद्युत वाहक बल प्लेट पर निर्भर करेगा और विद्युत अपघट्ट पर निर्भर करेगा। यह विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, प्लेटों के आकार और उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब सूत्र क्या देंगे इसके लिए? यदि किसी परिपथ में ठीक है, Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा मतलब किया गया कार्य। यहाँ दी गई ऊर्जा का मतलब है सेल के द्वारा किया गया कार्य से कितना हो? W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल को किसे लिखते हैं? E से। दी गई ऊर्जा अर्थात किया गया कार्य किसे लिखेंगे? W से। और
आवेश को किससे लेंगे? Q से। तो E बराबर W बटे Q, E बराबर W बटे Q जूल प्रति कूलाम। सेल का विद्युत वाहक E बराबर क्या होगा? W बटा Q जूल प्रति कूलाम। Q को अगर एकांक कर दें तो W किसके बराबर हो जाएगा? E के। इसी आधार पर परिभाषा दी गई थी कि एकांक आवेश को Q क्या हो जाए? एकांक हो जाए। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है या विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर W बटे Q मात्रक जूल प्रति कूलाम। विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत वाहक बल जो है सेल का एक लाक्षणिक गुण है और यह सेल में यूज हुई प्लेटों पर निर्भर करता है और विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर करता है। यह प्लेटों के आकार, उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा, प्लेटों के आकार, उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह वैद्युत अपघट्ट के प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्ट के प्रकृति पर निर्भर करता है, यह विद्युत अपघट्ट के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यह विद्युत अपघट्ट के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल E बराबर W बटे Q जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। अब जो है दिशा क्या होती है, हम एक फिगर बनाते हैं। हमारे पास सेल है, यह सेल के दो सिरे हो गए। बड़ी लाइन जो है प्लस को बताता है, छोटी लाइन माइनस को। यहाँ पे एक लोड लगा दे रहे हैं, प्रतिरोध। सेल को स्टार्ट करने पर सेल से धारा बहने लगती है I, जो इस तरह से प्रतिरोध में बहती हुई फिर वापस सेल में चली जाती है। विद्युत वाहक बल की E की दिशा जो होती है वो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर होती है। विद्युत वाहक बल E की दिशा किधर होगी? माइनस प्लेट की तरफ से प्लस प्लेट की तरफ होगी। धारा की दिशा चित्र में आप देख रहे हैं कि सेल द्वारा परिपथ में भेजी गई धारा की दिशा सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की होती है। सेल के भीतर धारा की दिशा किधर होती है? ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। सेल के भीतर धन आवेश कम विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, अर्थात ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दृष्ट होता है। विद्युत वाहक बल किधर होता है? ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ दृष्ट होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स अगली हेडिंग पे, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसको समझते हैं।